नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लाइन का अभी तक हमने 3 कंडीशन देख लिया, टोटल 6 कंडीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए चौथा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि लाइन पैरेलल टू वीपी एंड इनक्लाइन टू एचपी। इस बार जो लाइन का कंडीशन है उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा सा आपको होगा, वो कन्फ्यूजन को पहले दूर कर लीजिए। बोल रहा है कि जो लाइन है पैरेलल टू वीपी, वीपी का पैरेलल है। अब इसका पैरेलल का मतलब क्या होता है? इसके समानांतर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन ऐसे लिखे, क्या समानांतर है इसका? बिल्कुल समानांतर है, क्योंकि इसका जो ट्रू शेप है ना, इस पे बनेगा, है ना। ये लाइन जितना दिख रहा है आपको, मान लीजिए 20 mm का दिख रहा है, तो इस पे अगर इसका प्रोजेक्शन 20 mm का बन रहा है तो मान के चलिए कि ये लाइन इसके समानांतर है, पैरेलल है। लाइन को हम ऐसे रख देते हैं, ऐसे। क्या इसके समानांतर है? पैरेलल टू वीपी है, वर्टिकल प्लेन का समानांतर है, तो बिल्कुल समानांतर है। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन अगर हम सामने से देखेंगे फ्रंट से, तो 20 mm का ही प्रोजेक्शन इस पे दिखेगा। लाइन को हम ऐसे कर दें, ये भी पैरेलल कंडीशन है, ये भी पैरेलल है इस प्लेन का। क्यों पैरेलल है? क्योंकि इसका भी प्रोजेक्शन अगर हम देखेंगे, ये लाइन 20 mm का होगा, तो यहाँ भी इसका 20 mm का प्रोजेक्शन दिखेगा हमें। तो लाइन को हम इस प्लेन पे कैसे भी रखें, ऐसे भी रखें, ये लाइन इसके पैरेलल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोजेक्शन हमें 20 mm का यहाँ पे दिखेगा, ट्रू शेप दिखेगा। तो ड्राइंग में ध्यान रखना कि दो लाइनें हमेशा ऐसे नहीं पैरेलल होगी। आप बोलते हैं कि ये ऐसे से खींच दे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसे खींच दे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, अगर ऐसे खींच दिए तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल है, पैरेलल का कंडीशन ये होता है कि वो दोनों के बीच में समान गैप हो। लाइन के कंडीशन में ये दोनों के बीच में समान गैप अनंत दूरी तक रहे, उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। लेकिन कोई प्लेन के पैरेलल अगर बोल रहा है कि लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब कि ये लाइन का जो ट्रू शेप है, इसका जो प्रोजेक्शन इसमें हमें दिखेगा, वो हमेशा 20 mm का दिखेगा। किसी भी कंडीशन में लाइन को कैसे भी घुमा कर रखिए, उस लाइन को हम बोलेंगे उस प्लेन का पैरेलल है, ठीक है। अब इस लाइन को अगर इंक्लाइन करते हैं, बोल रहा है कि इंक्लाइन टू एचपी, एचपी से इंक्लाइन है, मतलब होरिजेंटल प्लेन से इंक्लाइन है, इस प्लेन से इंक्लाइन है, मतलब तिरछा है, इस प्लेन से तिरछा है। और इस प्लेन से हम तिरछा रखेंगे तो लाइन का जो प्रोजेक्शन दिखेगा ना, हमेशा छोटा दिखेगा। मान के चले कि इस प्लेन से ये तिरछा, ऐसे इसको उठा दिए, इस प्लेन से तिरछा है ना, और आप टॉप से देखेंगे, टॉप से इसका पोजीशन देखेंगे, तो इस वाला पॉइंट का यहां दिखेगा और इस वाला पॉइंट का, देखिए ये लाइन ऐसे तिरछा है, ठीक है ना, ऐसे तिरछा रखा हुआ है। तो आप ध्यान देंगे, एक तो नीचे वाला पॉइंट है जो इसे टच किया हुआ है, वो एक ए पॉइंट होगा। ये पॉइंट का पोजीशन हम डालेंगे तो कुछ यहाँ पे पोजीशन नजर आएगा जो इस लाइन के लंबाई के बराबर नहीं होगा। इसकी दूरी अगर मेजर करेंगे तो इस लाइन से, ओरिजिनल वाला लाइन से पोजीशन छोटा दिखेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है इस प्लेन का क्या है, इनक्लाइन है, तिरछा है। लेकिन सामने से देखेंगे तो इसका जो पोजीशन इस वाले प्लेन पर मिलेगा वो बिल्कुल इसी के बराबर मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ पर मिलेगा और इस पॉइंट का यहाँ पर, दोनों को मेजर करेंगे, ओरिजिनल वाले को पोजीशन से मेजर करेंगे तो दोनों का लेंथ बराबर होगा। जो बराबर लेंथ हमें मिलता है ना जिस प्लेन पे, वो उसके पैरेलल होता है, और जिस प्लेन पे हमें लेंथ छोटा मिलता है वो इसका इंक्लाइन होता है। तो इस वाले प्लेन पे, होरिजेंटल प्लेन पे, इसकी जो परछाई बनेगी वो छोटा बनेगी, इसलिए इससे इंक्लाइन है और इससे पैरेलल है। तो लाइन को हम रखेंगे कैसे? जो कंडीशन चौथा है जिसमें बोला कि लाइन पैरेलल टू वीपी और इनक्लाइन टू एचपी, तो पहले इनक्लाइन कर लीजिए। ऐसे रखा हुआ है, लाइन पैरेलल में है, इसको इनक्लाइन करते, एक एक सिरा को ऐसे इधर से उठा दिए, तब ये जो लाइन हुआ ना, इस वाले होरिजेंटल प्लेन से क्या हुआ, इनक्लाइन हो गया, तिरछा हो गया। लेकिन इस वाले प्लेन से पैरेलल है, क्योंकि इसका फ्रंट व्यू जो बनेगा, जो इसका परछाई जो बनेगा, प्रोजेक्शन, वो बिल्कुल इसी लंबाई का इस पे बनेगा। लेकिन इस वाले प्लेन पे इसकी लंबाई का नहीं बनेगा। टॉप से देखेंगे, ऊपर से ये लाइन इस पे छोटी नजर आएगी और इस पे सेम बराबर लाइन नजर आएगी, जिस mm का जितना लंबाई का ये है, ठीक है। तो लाइन कैसे रखा हुआ, इस तरह से लाइन रखा हुआ है, ठीक है ना। अब आइए, इस तरह से जब लाइन रखा हुआ है उसको हम लोग इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ओरिजिनल में जो लाइन रखा हुआ है कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। देखिए, ये ओरिजिनल वाला लाइन है, ये ए और बी जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल लाइन है। कैसे रखा हुआ है भाई? होरिजेंटल प्लेन से इनक्लाइन कर दिया गया, ठीक है ना, इनक्लाइन करके रखा हुआ है। अब इस कंडीशन में हम लाइन को समझेंगे। कंडीशन केस नंबर 1 की बात करते हैं। बोला कि ए लाइन 1 इंड 5 mm एबव द एचपी, इसका एक जो सिरा है वो होरिजेंटल प्लेन से 5 mm की ऊंचाई पे है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और वीपी से ये वर्टिकल प्लेन से 20 mm की दूरी पे है। आइए फिर से इस कोऑर्डिनेट को उठाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बताइए कैसे कि ये लाइन का कंडीशन कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, यही ना मैंने बोला। लेकिन इस कंडीशन बोला कि जो नीचे वाला सिरा है ना, इस होरिजेंटल प्लेन पे टच नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि
5 mm की ऊंचाई पे कुछ इस तरह से इतना ऊंचा पर रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, ठीक है ना। एक सिरा इस प्लेन से 5 mm की ऊंचाई पे है और ये लाइन इस वाले प्लेन से 20 mm की दूरी पे है। इस वाले प्लेन से 20 mm की दूरी और इस वाले प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसे 5 mm की एक एंड को उठा दिया, ऐसे लाइन रखा हुआ है, ठीक है। देखिए यही है, ऐसे नीचे वाले से 5 mm की ऊंचाई उठा दिया है और इस वाले प्लेन से 20 mm की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये 20 mm की दूरी पे ये है और नीचे से ये 5 mm उठा हुआ है। अब इस कंडीशन में आप देखें, ऐसे सामने से देखेंगे तो लाइन का हमें पोजीशन कुछ यहाँ पर ड्रॉ दिखेगा, ऐसे एक सिरा ऐसे एक्स वाई लाइन के करीब रहेगा, एक एक्स वाई लाइन के दूर रहेगा, ठीक है ना। सामने से देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे तो हमें इस वाले प्लेन से 20 mm की दूरी पे 20 mm की दूरी पे यहाँ पे नजर आएगा। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू और इसका पोजीशन कुछ यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाते हैं बना के, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 क्या बोल रहा था, केस नंबर 1 क्या बोल रहा था कि लाइन जो रखा हुआ है इसका एक सिरा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 mm की ऊंचाई पे है, ये एचपी हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो गया वीपी। एक सिरा एचपी से 5 mm की ऊंचाई पर रखा हुआ है और ये जो लाइन है वर्टिकल प्लेन से 20 mm की दूरी पे है, ठीक है ना। इस कंडीशन में रखा हुआ है। अब आप सामने से ये ब्लू वाला लाइन को आप देखें, ये लाइन ए बी जो है ब्लू वाला, इसको सामने से देखेंगे तो इसका प्रोजेक्शन इस पे दिखेगा हमें, है ना। लेकिन जो एक्स वाई लाइन से कितना ऊंचाई पे दिखेगा, इसका एक सिरा हमें 5 mm की ऊंचाई पे दिखेगा, ठीक है। और दूसरा सिरा इसी से खींच देंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा बी डैश। और इसी लाइन को टॉप से देखेंगे तो हमें टॉप से इसका एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ये प्रोजेक्टर यहाँ पे या बी पे, और इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जो हमको यहाँ पे ए बी लाइन जो मिला है, ये इस वाले लाइन से ओरिजिनल वाले से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि ये इनक्लाइन है, उठा हुआ इधर से है, ठीक है ना। क्या है, उठा हुआ इनक्लाइन है, ये लाइन ऐसे इनक्लाइन रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे कहाँ तक, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो हमें ये जो लाइन जो प्राप्त होगा टॉप व्यू, ये जो टॉप व्यू दिखेगा ये छोटा दिखेगा ओरिजिनल वाले लाइन से, ये ओरिजिनल वाले से। तो ये हमारा रहा टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ मिलता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मिलता है। और फ्रंट व्यू हमें कहाँ मिला, वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है ना, वीपी पे मिला हमें। और ये रहा हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। कैसे दिखा, देखिए ऐसे रखा हुआ था, यहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ मिला और यहाँ से निकला। और नीचे से कितना था, नीचे से 5 mm की ऊंचाई पे ये इसका एक एंड था। इसको 2D में कन्वर्ट करना हो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को पकड़ के 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट कर देते हैं। तो 90 डिग्री जब रोटेट करेंगे तो ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा नीचे होगा और ये वाला ऊपर होगा। तो नीचे कितना होगा, ये जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन से कितना नीचे होगा, 20 mm, क्योंकि इस प्लेन से 20 mm की दूरी है। ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। दोनों प्लेन को सेपरेट करने वाला रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स वाई लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन ऊपर वर्टिकल प्लेन से कितना नीचे है, 20 mm की दूरी पे है, ठीक है ना। 20 mm की दूरी पे हमें टॉप व्यू मिला, ठीक है ना, टॉप व्यू मिला। और फ्रंट व्यू में एक जो सिरा है ना एक्स वाई लाइन से 5 mm की दूरी पे है, ठीक है, ए डैश मिल गया। और इसी के सहायता से हम ड्रॉ कर लेंगे बी डैश, ठीक है। तो बी डैश में कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल है, ये जो हमारा फ्रंट व्यू मिला है ये ट्रू शेप है, ट्रू शेप बोलेगा कि इस कंडीशन में जो लाइन रखा रहता है उसका ट्रू शेप कहाँ नजर आता है, तो ट्रू शेप हमें फ्रंट व्यू में नजर आएगा। लाइन जिस प्लेन का पैरेलल हो ना, लाइन जिस प्लेन का पैरेलल हो उसी प्लेन में उसका ट्रू शेप नजर आता है। मतलब जितना लंबाई का जो लाइन है ना उसी लंबाई का प्रोजेक्शन उसको दिखता है, उसको ट्रू शेप बोलते हैं। तो लंबाई लाइन इस वाले प्लेन का पैरेलल था, इसीलिए इसका ट्रू शेप हमको वर्टिकल प्लेन में दिखा और इसका छोटा वाला शेप हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसका पोजीशन ड्रॉ करना होगा, पहचानना होगा। तो आप लोगों से आई होप ये बन जाएगा। इस लेक्चर को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, पहला केस था इसीलिए इतना समझाया देर तक, समझ गए होंगे। दूसरा केस देखते हैं, ठीक है ना। कंडीशन नंबर 4 का दूसरा केस है। दूसरा केस में ये लाइन 1 एंड 5 mm above द HP एंड रेस्टिंग ऑन VP। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पे बोल रहा है केस वही है, केस कौन सा है, सॉरी कंडीशन वही है कि लाइन पैरेलल टू VP के पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का इंक्लाइन है। और उसमें केस नंबर 2 बोल रहा है कि लाइन 1 एंड, एक जो सिरा है ना लाइन का 5 mm ऊपर है, किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 mm ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन लाइन का है रेस्टिंग इन VP में रेस्ट कर रहा है, इस तरह से VP में रेस्ट कर रहा है। लेकिन नीचे जो एक्स वाई लाइन है ना,
ये जो एक्स वाई लाइन है हमारा, ये जो एक्स वाई लाइन है, ये एक्स वाई लाइन से बोल रहा है कि 5 एम की ऊंचाई पर रहेगा। क्यों? कि इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 एम की ऊंचाई पे एक एंड है और लाइन कुछ ये वीपी में रेस्ट कर रहा है, तो लाइन का कुछ कंडीशन ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसका पोजीशन देखिए, सामने से देखेंगे तो ये लाइन का पोजीशन इसी प्लेन पर दिखेगा और इसी के बराबर दिखेगा। तो ट्रू शेप हमें कहाँ दिखा? वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, टॉप से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा इसी लाइन पर बनेगा, एक्स वाई लाइन पर ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इस पर रखा हुआ है और इस पर देखेंगे ऐसे करके तो इसका प्रोजेक्शन हमें इसी वाले प्लेन पर दिखेगा और छोटा दिखेगा। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए लाइन बोल रहा है कि जो लाइन है, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से 5 एम की ऊंचाई पर रखा हुआ है। ये 5 एम गैप है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये 5 एम की ऊंचाई पर रखा हुआ है एक्स वाई लाइन से। ठीक है ना, ये एक्स वाई लाइन हो गया। एक्स वाई लाइन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को अलग अलग करता है। ठीक है ना, और रेस्ट कर रहा है कहाँ पे? वर्टिकल प्लेन पे ही रेस्ट कर रहा है। सामने से देखिए तो इस लाइन का प्रोजेक्शन यहीं पे दिखेगा, मतलब इस सामने से फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू हमें यहीं पे मिल जाएगा। टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो टॉप व्यू हमको एक्स वाई लाइन पे ही नजर आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे टॉप व्यू मिलेगा। कलर चेंज कर देते हैं, आपको दिख जाएगा बढ़िया से। टॉप व्यू हमें यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना, टॉप व्यू हमको यहाँ पर नजर आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये और बी हो गया, मतलब ये वाला जो ओरिजिनल शेप था ट्रू शेप से हमें छोटा दिखेगा। अब इस ड्राइंग शीट पर बनाने के लिए इस वाले प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घड़ी की दिशा में रोटेट कर देंगे। ठीक है, रोटेट करेंगे तो आइए यहाँ पे देखिए, सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू हमें वर्टिकल प्लेन पे दिखा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें टॉप व्यू दिखता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू हमें एक सिरा एक्स वाई लाइन से 5 एम की ऊंचाई पे दिखेगा और दूसरा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब बात करें हम टॉप व्यू का, तो टॉप से देखेंगे इस लाइन को तो आपको यहाँ पे एक पोजीशन नजर आएगा एक्स वाई लाइन पे, और ये जो लाइन होगा एक्स वाई, ये टॉप व्यू होगा और इससे छोटा होगा। ठीक है ना, इससे छोटा होगा। समझ रहे होंगे आप लोग, है ना? क्यों एक्स वाई लाइन पे मिलेगा भाई? तो अभी बताए थे ना कि लाइन इस पे रेस्ट कर रहा है ऐसे, और ऊपर से देखेंगे तो हमारा इसका पोजीशन, टॉप व्यू पोजीशन हमको यहीं पे नजर आएगा, एक्स वाई लाइन पे ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसी पे सटा हुआ है, तो सटा हुआ तो इधर थोड़े बनेगा, यहीं पे बनेगा। ठीक है, समझ गए? केस नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर 3 समझिए। केस नंबर 3 में बोल रहा है कि लाइन जो है 5 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी से 5 mm की दूरी पे है। ठीक है, एंड वन एंड रेस्टिंग ऑन एचपी, एक सिरा उसको एचपी पर रेस्ट कर रहा है। आइए कंडीशन कैसा है समझिए। ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया। ठीक है, लगा दिया एक्स वाई लाइन। बोल रहा है कि इस बार लाइन कंडीशन वही है, पैरेलल टू वीपी और इंक्लाइन टू एचपी। बोल रहा है कि एक जो सिरा है ना वो एचपी पर रेस्ट कर रहा है, ऐसे एक सिरा एचपी पर रेस्ट कर रहा है और इस वाले प्लेन से 5 mm की दूरी पे है। तो एक्स वाई लाइन से कितना दूरी पे है? 5 mm की दूरी पे, दिख रहा होगा ये 5 mm की दूरी पे और ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, ऊपर से देखेंगे तो नजर आएगा। अब बताइए, आप फ्रंट से इसको देखिए तो आपको फ्रंट से एक पॉइंट इसमें सटा हुआ नजर आएगा, इसका प्रोजेक्शन, और एक ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे एक आएगा और एक यहाँ पर सटा रहेगा। क्योंकि सामने से आप देख रहे हैं तो आपको ये वाला गैप नजर नहीं आएगा। तो सामने से हमारा एक यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा, ऊपर से वही नजर आएगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर नजर आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर नजर आएगा ऊपर से, और ये इधर से 5 mm के गैप पे रहेगा। किधर से? इधर से। ऊपर से देखेंगे तो ये वाला प्लेन से 5 mm की दूरी पे है। ठीक है ना, ऐसे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, एक सिरा यहाँ पे, एक सिरा रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल पे और इस वाले वर्टिकल प्लेन से ये वीपी है और ये एचपी है। वीपी से 5 mm की दूरी पे है, ये जो सिरा है 5 mm की दूरी पे है। सामने से देखेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा और ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा। तो कुछ इस तरह से पोजीशन हमको दिखेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है, वहीं ऊपर से देखेंगे तो हमको यहाँ से पोजीशन लाइन डालेंगे तो एक पॉइंट हमारा बी यहाँ नजर आएगा और ए यहाँ पे नजर आएगा, दोनों सट जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ए बी जो दिखेगा इस वाले लाइन से छोटा दिखेगा। इसको रोटेट कर दीजिए 90 डिग्री घड़ी की दिशा में तो ये प्लेन नीचे आ जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए, नीचे सामने से देख रहे हैं तो एक सिरा यहाँ पर सटा हुआ था एक्स वाई लाइन पे, एक सिरा ए सटा हुआ और बी यहाँ पर था, तो ए डैश बी डैश हो गया, मतलब ये फ्रंट व्यू हमारा हो गया। ऊपर से देखे तो एक्स वाई लाइन से, मतलब वर्टिकल प्लेन से ये 5 mm की दूरी पे एक सिरा था। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया
कितनी दूरी पर था, 5 mm की दूरी पर था, और ऊपर से यहाँ से प्रोजेक्शन डाले तो ये छोटा दिखा, तो यही वाला छोटा यहाँ पे दिख रहा है, ए और बी यहाँ पे दिखा, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू, और ये रहा हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, तो आपको कंडीशन के अनुसार पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन के अनुसार जब देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। ऐसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे कर करके देखिएगा, घर पे आपको सारा कंडीशन समझ में आएगा और ड्राइंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 हो गया। अब कंडीशन नंबर 4 को देखते हैं। ये रहा कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सॉरी केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि ए लाइन ऑन वीपी एंड वन इंड रेस्टिंग ऑन एक्स वाई लाइन। कह रहा कि ये जो एक्स वाई लाइन है ये लाइन वीपी में है, वीपी में है, इसे वीपी में हो गया, लेकिन एक जो एंड है ना ये नीचे वाला, ये एक्स वाई प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है। एक लाइन एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ और ये वीपी में है ऐसे, इस कंडीशन में। क्योंकि कंडीशन बोला था कि लाइन इंक्लाइन टू एचपी, तो ऐसे करेंगे तब ना इंक्लाइन रहेगा, ऐसे है। ठीक है ना, तो सामने से देखिए, सामने से देखेंगे तो आपका ये जो नीचे वाला जो सिरा है एक्स वाई लाइन पे दिखेगा, नीचे वाला सिरा ये वाला, नीचे वाला ये वाला जो सिरा है नीचे दिखेगा, और यहाँ पर ऐसे फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से पोजीशन में दिखेगा। फ्रंट व्यू यही होगा ना, सामने से वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा है। ऊपर से देखेंगे तो ये दोनों जो इसका जो लाइन का पोजीशन जो बनेगा वो एक्स वाई लाइन पे बनेगा। क्योंकि एक्स वाई लाइन पे क्यों बनेगा, क्योंकि ये लाइन जो है ना एक्स वाई लाइन पे ही रेस्ट कर रहा है इस तरह से। ऊपर से देखेंगे एक इंड यहाँ और एक इंड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए लाइन यहाँ पे रखा हुआ है, बोरा की लाइन वीपी में रखा हुआ है, वर्टिकल प्लेन में ही रखा हुआ है, लेकिन एक सिरा एक्स वाई लाइन पे, एक सिरा कहाँ एक्स वाई लाइन पे। सामने से देखेंगे तो ए डैश और बी डैश जो हमारा फ्रंट व्यू है यहीं पे नजर आ जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो एक प्रोजेक्टर डालिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ए और बी यहाँ पे टॉप व्यू नजर आ गया। ठीक है, तो टॉप व्यू हमें एक्स वाई लाइन पे ही दिखेगा, लेकिन फ्रंट व्यू हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पे आके देखिए फ्रंट व्यू हमारा, बोले थे ना फ्रंट व्यू यहीं पे दिखेगा ऐसे, ए डैश और बी डैश, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, ऊपर से देखें तो एक यहाँ पे पॉइंट पहले से ही था, और ये वाला पॉइंट जो लास्ट में था बी डैश, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बी दिखेगा। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू हो गया। ट्रू शेप कहाँ दिख रहा है, तो ये वाला जो है ना फ्रंट व्यू जो है हमारा ट्रू शेप है। कौन सा है, ट्रू शेप। अगर पूछेगा कि इस कंडीशन में लाइन का ओरिजिनल शेप कहाँ दिखेगा, तो लाइन का ओरिजिनल शेप हमें फ्रंट व्यू पे दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है। ठीक है ना, जिस कंडीशन में उसका ओरिजिनल लेंथ दिखता है ना प्रोजेक्शन में, वही उसका ट्रू शेप होता है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन नंबर 4 भी हम कंप्लीट कर लिए। अब कंडीशन नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर हम लोग 5 पढ़ने वाले हैं, और कंडीशन नंबर 5 में है लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। और ये जो कंडीशन 5वां है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सब कंडीशन का हम अलग अलग वीडियो आपको दे रहे हैं, हर कंडीशन का अलग वीडियो दे रहे हैं। रीजन क्या है कि आप एक कंडीशन को अच्छे से पहले समझ लीजिए, तब दूसरे कंडीशन में आप जाएं। एक कंडीशन को समझ लिए 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। इसीलिए आप जब वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो कंडीशन वाइज देखिए। एक कंडीशन क्लियर नहीं होगा दूसरा कंडीशन नहीं देखना है, एक ही कंडीशन को बार बार देखकर सही कर लीजिए, तब दूसरे कंडीशन में जाएंगे, तब आपको लाइन समझने में मजा आएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।